सिंह। और आज हम ऑपरेशन के पाठक में चर्चा करने जा रहे हैं फर्जी शिक्षकों के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन शिक्षा विभाग और निगरानी साफ मिलकर करने जा रही है। हर जिला के डीपीओ को यह निर्देशित किया गया है कि आप निगरानी को सहयोग कीजिए और हाईकोर्ट में जो अगली सुनवाई होनी है उस सुनवाई के दौरान दोनों विभाग ये तय किया है कि 3 महीने के अंदर मतलब दिसंबर तक में सारे शिक्षकों का सर्टिफिकेट जांच कर लिया जाए। वैसे अभी तक लगभग 15,000 से अधिक ऐसे शिक्षक हैं जो 2 वर्ष से गायब हैं। उन तमाम शिक्षकों की सेवा समाप्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 6 महीने से जितने ऊपर के जो शिक्षक हैं जो बिना सूचना के गायब हैं उन पर कार्रवाई मतलब विभाग ने यह तय किया कि 6 महीने से ज़्यादा जो शिक्षक गायब है बिना किसी सूचना के उनको तो इमीडिएट, और 2 वर्ष से गायब है उनको तत्काल सारे लोगों को डिसमिस कर दिया जाए। इस डिसमिस की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है और इस प्रक्रिया के शुरू होने के बाद ये तय किया जाएगा कि इसमें से कितने पर फर्जी सर्टिफिकेट होने का आरोप है, क्योंकि विभाग को ये लग रहा है कि ये तमाम ऐसे लोग हैं जिनका सर्टिफिकेट फर्जी है। वैसे फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर नौकरी करने वाले शिक्षकों पर निगरानी ने जो कार्रवाई की थी उस कार्रवाई के बावजूद भी बिहार के कई जिलों से खबर आ रही है शिक्षा विभाग को कि एफआईआर दर्ज होने के बावजूद भी वो शिक्षक काम कर ही रहे हैं। ऐसे शिक्षक जो काम कर रहे हैं उसकी मॉनिटरिंग के लिए आज से पटना में एक अलग सेल बनाया गया है शिक्षा विभाग की तरफ से, जो रोजाना शाम जो बैठक होती है शिक्षकों के साथ, प्रिंसिपल के साथ जो बैठक होती है उस बैठक में रोजाना उसकी मॉनिटरिंग की जाएगी कि ऐसे कितने शिक्षक आपके ज़िले में हैं जिन पर निगरानी का केस हो चुका है और फिर भी वो नौकरी कर रहे हैं। ऐसे तमाम शिक्षकों को हटाने की प्रक्रिया तेज करने को कहा गया है और अगर ऐसी स्थिति है तो उस विभाग के डीपीओ स्थापना पर भी कार्रवाई होगी। ये सारी चीज़ें फैसला हो चुकी है और इस पर आज से कार्य शुरू हो जाएगा। अब जो कोई भी फर्जी शिक्षक पकड़ाएंगे वो जेल जाएंगे। हाई कोर्ट ने जो मियाद दी थी कि आप अपना सर्टिफिकेट अगर फर्जी है तो आप स्वीकार कीजिए तो आपको जेल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अब जो कुछ भी एफआईआर दर्ज होगा उनकी गिरफ्तारी भी होगी। गिरफ्तारी की भी प्रोसेस अब शुरू की जाएगी। जहाँ कहीं भी इस तरीके के मामले हैं उनके खिलाफ ये कार्रवाई शुरू की जाएगी। उसके बाद जिनके फोल्डर गायब होने की बात हो रही है, शिक्षा विभाग लगभग 53,000 शिक्षकों के फोल्डर गायब होने की बात की है, तो उनको कहा गया है कि पोर्टल पर आप सारे जो फोल्डर मौजूद है वो फोल्डर आप पोर्टल पर डालिए और निगरानी उस पोर्टल के आधार पर चीज़ों की जांच करे, क्योंकि नीतिगत तौर पर कुछ ऐसे संस्थान हैं जिनका सर्टिफिकेट फर्जी है। वो हाई कोर्ट भी मान चुकी है, हाई कोर्ट में भी लोग गए हैं तो हाई कोर्ट में भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। निगरानी के मामले में ही ऐसी स्थिति बनी है। तो ऐसे जितने लोग उस सर्टिफिकेट के आधार पर नौकरी कर रहे हैं उनको तत्काल बर्खास्त करिए, क्योंकि वो अब किसी से कहीं से भी उनके पास कोई अब गुंजाइश नहीं है। जहानाबाद से भी खबर आ रही थी, हम लोगों ने खबर चलाई थी कि जिस संस्थान से उन्होंने सर्टिफिकेट दिखाई है कि हम वहाँ से फिजिकल ट्रेनिंग किए हैं उस संस्थान का मान्यता है ही नहीं, और हाई कोर्ट ने ऑलरेडी पहले से उस केस को डिस्पोज कर दिया है और उस संस्थान को अवैध घोषित कर दिया है। तो ऐसे बहुत सारे शिक्षक हैं जो अभी भी नौकरी कर रहे हैं फर्जी तरीके से, जिनका सर्टिफिकेट ऐसे संस्थान द्वारा निर्गत किया गया है जिस संस्थान को की मान्यता को हाई कोर्ट रद्द कर चुकी है। तो तत्काल देखिए 4 बिंदु पर सहमति बनी है जिसमें ऑपरेशन शुरू किया जाए और इस महीने में रिजल्ट आना चाहिए। डीजी विजिलेंस और अपर मुख्य शिक्षा जो हमारे के पाठक हैं वो उन दोनों के बीच जो संवाद हुआ उस संवाद में यही तय हुआ है कि पहले मोटे तौर पे जो नीतिगत निर्णय लेने हैं, अब जिसका सर्टिफिकेट फर्जी ऑलरेडी हाई कोर्ट घोषित कर चुका है, ऐसे तमाम शिक्षकों को 1 सप्ताह के अंदर में बर्खास्त कर दिया जाए। सभी डीपीओ को बोल दिया जाए कि भाई ये शिक्षक का प्रमाण पत्र फर्जी है। पहला कॉलम ये पूरा करना है, उसके आधार पर स्क्रूटनी शुरू कर दीजिए। दूसरा ये तय हुआ है कि ऐसे शिक्षक
जिनको निगरानी विभाग ने ऑलरेडी FIR दर्ज कर दिया है, वो कहीं भी अगर नौकरी में है तो उनको तत्काल सेवा से हटाएं और उनको जेल भेजिए। और जो DPO इस मामले में दोषी हैं उन पर भी कार्रवाई करेगी शिक्षा विभाग। दूसरा ये फैसला लिया। तीसरा ये फैसला लिया गया है कि कई ऐसे शिक्षक हैं जो रिजाइन दे दिए, 5 साल 6 साल से लापता है, उनका वेतन उठ रहा है, पता ही नहीं चल रहा है। ऐसे शिक्षक के वेतन से संबंधित जो मामला, जो शिकायत लगातार टोल फ्री नंबर पर आ रहा है, उसकी सूची भी तैयार की जा रही है। और इसमें DPO की क्या संलिप्तता है, पेमेंट ट्रेजरी के माध्यम से उनको उनके अकाउंट में पैसा कैसे जा रहा है, ये सारे मामलों की जांच करने के लिए भी एक कमेटी यहाँ पे बना दी गई है। 3 और चौथा और आखिरी जो तय हुआ है कि किसी भी स्थिति में दिसंबर तक हम लोगों को ये जांच प्रक्रिया पूरी कर लेना है, क्योंकि 2006 से लेकर 2016 तक कि बहाली पर निगरानी जांच का आदेश है, हाई कोर्ट उसकी मॉनिटरिंग कर रही है। जब तक ये मामला क्लियर नहीं होगा तब तक राजपत्रित कर्मचारी ये लोग घोषित हो ही नहीं सकते, मतलब राजकर्मी घोषित हो ही नहीं सकते। राजपत्रित तो नहीं होना है, राजकर्मी घोषित ही नहीं हो सकते, क्योंकि ये सभी लोग दागी हैं। जब तक इन पर FIR है या जिनकी जांच के दर्ज में है तब तक इन्हें किसी भी तरीके का प्रमोशन नहीं मिलेगा। इसको देखते हुए तेजी लाने की कोशिश हो रही है कि हम लोग काफ़ी तेज़ी से इस मामले का निष्पादन करें, क्योंकि 2014 से निगरानी जांच चल रही है, अब समझ जाइए, और 2023 और हाई कोर्ट मॉनिटरिंग कर रही है। तब ये स्थिति है, एकदम कछुआ के चाल से भी बुरी स्थिति है जांच की। और जांच अधिकारियों पर भी आरोप लगा है। कई जगह हाई कोर्ट ने ही निरस्त मुंगेर की एक महिला शिक्षिका के मामले में हाई कोर्ट ने निगरानी के जांच की प्रक्रिया पर तल्ख टिप्पणी की थी और उनको सेवा में बहाल कर दिया गया। ये सारे फैक्ट भी हाई कोर्ट ने DG विजिलेंस और अपर मुख्य शिक्षा सचिव जो है उनको ये मुहैया करा दिया गया है कि भाई ये वस्तु स्थिति है, निगरानी की जांच भी जो है संदेह के घेरे में है। इसके अलावा एक और जो महत्वपूर्ण सूचना है कि हर जिले में जो बनाया गया था आयोग, या मतलब कहिए कि जो बनाया गया था जिसमें रिटायर्ड जज और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को शामिल किया गया था कि आप वहाँ अपील कर सकते हैं, अपीलीय बेंच बनाया गया था। उन्होंने भी हाई कोर्ट के आदेश को दरकिनार करते हुए हजारों बहाली कर दी है, हजारों बहाली कर दिया। उन्हें दिया गया था कि जो बहाल नहीं हुए हैं उनको न्याय देने के लिए। क्या गड़बड़ी हुई है, पता चला कि गड़बड़ी की जांच तो दूर, जो छात्र का नाम फोल्डर में भी नहीं है, जो छात्र एप्लीकेंट भी नहीं थे, ऐसे छात्रों को उन्होंने हजारों की संख्या में बहाल कर दिया। इसकी स्क्रूटनी की भी तैयारी शुरू हो गई है और ये सब कुछ मुख्यालय स्तर पर एक साथ शुरू हो रहा है। और इसके लिए विभाग ने अलग अलग जिलों में जो अधिकारी तैनात हैं उनको कुछ दिनों के लिए पटना में प्रतिनियुक्ति पर विचार कर रही है कि ऐसे तमाम जो बहालियां हुई है उनका रिपोर्ट मांगा गया है कि आप 1 सप्ताह के अंदर में आप ये रिपोर्ट दीजिए कि प्राधिकार से कितने लोग बहाल हुए हैं और उसका आधार क्या है। ये सारी चीज़ें एक साथ शुरू हुई और जो जिस तरीके से इस बार ऑपरेशन फर्जी मास्टर के खिलाफ शुरू हुआ है, हमें लगता है कि 1-2 महीने के अंदर हजारों शिक्षक जेल के अंदर में रहेंगे। वैसे अभी तक पिछले 1 सप्ताह के अंदर में पूरे बिहार में 3300 FIR दर्ज हो चुकी है, 3300 FIR दर्ज हो चुकी है अलग अलग जिलों में। और ये प्रक्रिया आज से और तेज होगी कि भाई जितनी जल्दी हो सके जांच की प्रक्रिया को ख़त्म करिए और FIR दर्ज कीजिए। तो आज से FIR दर्ज होने की प्रक्रिया और तेज होगी। बांका में एक शिक्षक की गिरफ्तारी हुई है, जमुई में गिरफ्तारी हुई है और अब गिरफ्तारी की भी प्रक्रिया तेज कीजिए कि ऐसे जितने फर्जी शिक्षक बहाल हैं जिनको हाई कोर्ट ने मौका दिया था कई बार कि आप अपना अगर आप फर्जी हैं स्वीकार कीजिए, आपको कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसके बावजूद भी शिक्षक डटे रहे। ऐसे शिक्षकों के खिलाफ FIR और उनकी गिरफ्तारी कैसे हो, इसके लिए स्थानीय SSP SP जो जहां जिस रैंक के अधिकारी हैं उनसे भी अब आज से नियमित मॉनिटरिंग होगी कि निगरानी जिसमें FIR दर्ज कर रही है उसमें कैसे जल्द गिरफ्तारी हो, लोकल पुलिस का सहयोग कैसे प्राप्त हो। इसको लेकर भी पटना स्तर पर आज से मॉनिटरिंग शुरू हो रहा है। मतलब अब फर्जी शिक्षकों की खैर नहीं है
और इन फर्जी शिक्षकों के खिलाफ जो मुहिम की शुरुआत हुई है, इस महीने अक्टूबर में वो रंग लाता हुआ दिखेगा।